दोस्तों 16 अप्रैल 1889 में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी माँ एक सिंगर थी और बाप एक जूनियर आर्टिस्ट था। उसके पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उसका बाप उसको छोड़कर चला गया। माँ उस दुख की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन स्टेज पर गाना गाते हुए उसकी माँ की आवाज चली गई। पूरी ऑडियंस शोर मचाने लगी और स्टेज पर जूते फेंकने लगी। वो बच्चा उस वक्त 5 साल का था और अपनी माँ के साथ ही था। स्टेज पर आया और अपनी माँ के गाने की नकल उतारने लगा। ऑडियंस को वो बहुत फनी लगा। उन्होंने खूब तालियां बजाई, खूब दाद दी, खूब सहराया। वाकये के बाद उस बच्चे ने स्टेज शो करना शुरू कर दिए। उसकी माँ पहले ही डिप्रेस थी। आवाज बंद होने और जॉब छूट जाने की वजह से वो तकरीबन पागल सी हो गई और फिर उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। उस वक्त उस बच्चे की उम्र 8 साल थी। जो उस बच्चे की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और स्टेज शो करके लोगों को हंसाता रहा। अपने दुख को भूल कर वो लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरता रहा। उसकी कोशिश थी कि उसे किसी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए। 24 साल की उम्र में उसका ये ख्वाब भी पूरा हो गया। उसे एक फिल्म मिली जिसका नाम था मेकिंग अ लिविंग। अपनी फिल्म की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे को आप सब लोग जानते हैं। उसका नाम चार्ली चैपलिन था। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली मुश्किलें चाहे कितने भी बड़ी हों, लेकिन वो आपके कद से कभी भी बड़ी नहीं होती। आपको उनका सामना करना आता हो। अगर वो बच्चा इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतने दुखों और मुश्किलों के बाद भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकता है, इतनी कामयाबियां हासिल कर सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं। अगर हम दुखों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहें तो हो सकता है वो सब भी पालें जो खो गया था। लेकिन अगर हम उस दुख को साथ लेकर चलेंगे, फिर अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद करेंगे।